प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा के बाद से देश की सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी गुड़ागड़ित में लग गई हैं। एक तरफ बीजेपी फिर इस बार अपना उम्मीदवार जिताने का पूरा प्रयास करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी एक साथ लामबंद होकर अपना उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपने पत्ते आज अयोध्या में खोल दिए हैं। अयोध्या दौरे पर पहुंचे शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने सीधे कहा कि अगर रबर स्टैंप चुनना है तो लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति चुनना है तो शरद पवार जी बेहतरीन उम्मीदवार हैं। लेकिन देखना होगा क्या समूचा विपक्ष शरद पवार की उम्मीदवारी पर मुहर लगाता है। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्ष एक साथ खड़ा होगा या फिर इसमें बिखराव हो जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शिवसेना ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए शरद पवार के नाम की घोषणा आज अयोध्या में कर दी। दरअसल 15 जून को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा है, जिसकी तैयारियों को लेकर संजय राउत आज अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए न सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ी बातें कही, बल्कि राहुल गांधी की ईडी में पेशी को लेकर भी बयान दिया। सांसद संजय राउत ने अयोध्या में क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता हैं। शरद पवार साहब इस देश के आज के सबसे अनुभवी नेता है, और जब इस प्रकार का चुनाव आता है या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है तो हम सब लोग पवार साहब से मार्गदर्शन लेने के लिए उनके वहाँ पहुँचते हैं। कल 15 तारीख को दिल्ली में एक बैठक हो रही है जो ममता बनर्जी ने बुलाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सभी जो विरोधी दल है, गैर भाजपा शासित राज्य है, सबको बुलाया है। शरद पवार भी वहाँ पहुँचेंगे, नेतृत्व करेंगे उस बैठक का। हमको भी निमंत्रण है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली कल नहीं जाएंगे और हम सब लोग अयोध्या में हैं। फिर भी हमारे तरफ से कोई प्रमुख नेता उस बैठक में शामिल होंगे। उस बैठक में तय होगा रणनीति राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, ये कल तय होगा। लेकिन फिलहाल हम अयोध्या के बारे में बात करेंगे। दावेदार नहीं, आपने मुझे सवाल पूछा था, मैंने कहा कि पवार साहब एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर सर्वसम्मति हो सकती है, लेकिन इस देश के जो राज्यकर्ता होते हैं उनका मन बड़ा होना चाहिए। ये बड़े मन वालों की बात है। मैंने इतना ही कहा था, अगर देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार साहब है, अगर रबर स्टैंप चाहिए तो बहुत लोग क्यों में खड़े हैं। सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, देश के सभी जो राजनीतिक दल है सभी ने हमलावर होना चाहिए। लेकिन लगभग सभी इस देश के राजनीतिक दल और नेता जो सच बोलने की कोशिश करते हैं, जो सरकार को सवाल पूछते हैं, उन सभी के ऊपर आज के सत्ताधारी केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से हमले कर रही है या उनका छल किया जा रहा है। ये देश के लिए ठीक नहीं है। हम पहली बार तो नहीं यहाँ आ रहे हैं ना, हम तो आपको पता होगा इस आंदोलन से, अयोध्या के आंदोलन से जुड़ा हुआ हमारा पक्ष है, शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे है, तब से शिवसेना का यहाँ आना जाना है। और जब महाराष्ट्र में हमारी सत्ता नहीं थी तब भी उद्धव ठाकरे आए थे, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। हम तो हमेशा आते हैं, तो आदित्य ठाकरे से यहाँ आने का कोई राजनीतिक मतलब मत निकालिए। 2 साल से प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन कोविड का काल था, थोड़ा सा माहौल ख़राब था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो हमको लगा कि हमको एक बार रामलल्ला का दर्शन लेकर महाराष्ट्र में नए काम के लिए शुरुआत करनी चाहिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।